हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। सुबह के 5 बज चुके हैं, ठीक है, और मैं आ गया हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह 5 बजे से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। 2 घंटे में वीडियो कम से कम बनके पूरी तैयार हो जाती है। शाम को मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो शाम को मिलेगी, तो शाम के लिए गुड इवनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है। ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक चल रहा है अपना, और ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक बिल्कुल खत्म होने पे है, ठीक है। 2-3 वीडियोस की और आएंगी और ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। 2011 तक सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके, ठीक है। अभी 2015, 2016, 2017, 2018 सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप जाइए यूट्यूब गौरव ई पाठशाला चैनल पे और वहां से सारे वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और गौरव ई पाठशाला पे जाने के बाद उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, सो दैट सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक। यहाँ पे क्विक रिवीजन हो रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस का, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सीरीज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, पढ़िए इसको। 2 centimeter of rain has fallen on a square kilometer of land. Assuming that 50% of the rain drops could have been collected and contained in a pool having a 100 meter into 10 meter, by what level would the water level in the pool have increased? देखिए, किसी लैंड में जो है बारिश हो रही है, जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, उसमें 2 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ठीक है। तो उसका 50% जो है स्टोर कर लिया जाता है। 50% जो स्टोर किया जाता है वो एक जो है किसमें, ताल में, एक पॉन्ड में, एक तालाब में जमा किया जा रहा है। तो उस तालाब की जो है जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी, 100 मीटर और 10 मीटर है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कितनी ऊंचाई तक भर जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम जो है, लैंड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कितना स्क्वायर मीटर है वर्ग का क्षेत्रफल, 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर स्क्वायर में जब चेंज करेंगे तो 10 के 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 की घात 3 होता है। 1 किलोमीटर में 10 के 3 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10 के 6 किलोमीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ठीक है। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100। इसका कितना 1/2 हमको रिस्टोर करना है, वो किसमें डालना है, एक तालाब में डालना है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर और ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, ठीक है। उसकी हाइट हमको निकालनी है। तो कितना हो, 10 की पावर 3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो 10 मीटर तक जो है वो तालाब ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे जल्दी करेंगे, बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। 2014 से 11 तक का सारा एक साल में कंपाइल कर लिया डाटा। तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कौन सा 13 में आया, कौन सा 12 में आया, कौन सा 14 में आया, ठीक है। बट ये 11 से 14 तक सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, मेंस में। क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल कैन whose base is horizontal and is of internal radius 3.5 centimeter contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside water just covers the sphere. The sphere fits in the can exactly. The depth of water in the can before the sphere put was, ठीक है। सिलेंड्रिकल है, एक सिलेंड्रिकल कैन है, ठीक है। इसमें जो है एक क्या किया है, स्फेयर को डाला गया है, ठीक। स्फेयर को डाला गया है, तो इसमें वाटर जो है वो यहाँ तक पूरा आ गया है। पहले मान लीजिए वाटर यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ तक था मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। वाटर यहाँ तक था और ये अब वाटर कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। ये वाटर जो यहाँ तक आया है, इसकी हाइट हमने मान लिया h है, ठीक है। जो पहले वाटर था यहाँ तक का मान लीजिए, उसकी हाइट h डैश मान लिया हमने यहाँ तक, ठीक है। पहले यहाँ तक पानी था, अभी जब स्फेयर डाला तो पानी बढ़ेगा ना ऊपर, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करते हैं जब पानी में, तो पानी का स्तर क्या होता है, ऊपर बढ़ता है। वो जो पानी स्तर ऊपर बढ़ता है वो किसके बराबर होता है, जो चीज हम जो वस्तु डालते हैं उसके आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, वो इस जो यहाँ पे जो बेलन बनेगा ना, इतना भाग, बेलन का इतना भाग इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर। r इसमें दी होगी, रेडियस कितनी है 3.5, ठीक है। 3.5 स्क्वायर इंटू h
निकालना है वो, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब कितना हो जाएगा 4/3 आर क्यूब, क्योंकि इसकी भी रेडियस, क्योंकि ये कंप्लीटली फिट हो रहा है इस बेलन में, ठीक है। इस सिलेंडर में जो है वो कंप्लीटली फिट हो रहा है, तो मतलब इसकी रेडियस जो इसका जो डायमीटर है वो इसके डायमीटर के बराबर होगा, इसकी रेडियस बराबर होगी, ठीक है। 3.5 क्यूब इक्वल टू 3.5 स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 गुणे 7/2, 2 दूना 4, तो कितना है एच 14/3। तो हमको क्या निकालना है, एच डैश निकालना है। तो टोटल यहाँ से कितना होगा, कंप्लीटली फिट होगा, ठीक है। तो एक मिनट, कंप्लीटली फिट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी 7, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्योंकि 3.5 इसका डायमीटर का कितना 7 है ना। तो 7 माइनस 14/3 कितना आ जाएगा 21/14/3 7/3। तो एच डैश के वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3, यानी इनिशियली जो है उसकी हाइट कितनी रहेगी पानी की 7/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो है पहले वॉल्यूम बराबर करते हैं दोनों के, तो ये वाली हाइट आ जाती है, फिर उसमें पूरा उसके डायमीटर से उसकी हाइट घटा देते हैं, तो नीचे वाली हाइट आ जाती है जहां तक पानी पहले था ऑब्जेक्ट डालने से पहले, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, हर एग्जाम में आते हैं, नॉट इवन सीजीएल, ये सीजीएसएल में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत सारे एग्जाम जैसे कि लोअर पीसीएस और ये टेट वगैरह जो होते हैं, स्टेट टेट, यूपी टेट वगैरह, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके का, ठीक है। और प्री में सीजीएल प्री में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, आपको ये जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, द हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज 6 टाइम्स एंड द बेस एरिया इज डिक्रीज टू 1/9 ऑफ द इट्स वैल्यू, ठीक है। द फैक्टर बाय विच द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इनिशियल फाइनल मेथड लगाएंगे, ठीक है। बेलन की जो ऊंचाई वो 6 गुना बढ़ गई, इनिशियल अगर 1 होगी तो फाइनल कितनी हो गई होगी 6 हो गई होगी, ठीक है। जो इसका आधार का क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस डिक्रीज हो रहा है 1/9, यानी अगर एरिया ऑफ बेस जो है 1 से 9 हो रहा होगा तो उसकी रेडियस कितनी हो रही होगी, क्योंकि आर जो है उसमें कितनी बार आती है 2 बार आती है, ठीक है। आर अगर 2 बार आती है तो 1 से 9 हो रहा होगा, तो जो उसकी रेडियस है वो कितनी हो रही होगी 1 से 3 कम हो रही है ना, तो 3 से 1 हो रही होगी, ये आर ये एच, ठीक है। अगर हमने माना कि उसका जो बेस है वो 1/9 हो रहा है, ठीक है, 9 से 1 हो रहा है, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो रही होगी 3 से 1 हो रही होगी, तभी तो 3 से 1 जो 2 बार होगी तो 3 से 1 यानी 9 से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल मेथड लगाएंगे, क्योंकि जो इसका क्या पूछा है इसमें लेटरल सरफेस में क्या इंक्रीज हो रहा है ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए लेटरल सरफेस में फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी आर और एच पे डिपेंड करता है लेटरल सरफेस एरिया, तो एच का ये इफेक्ट है इनिशियल फाइनल में, आर का ये इफेक्ट है, ठीक है। तो टोटल इफेक्ट कितना होगा, ये 3 से 2 कट भी सकते हैं, 1:2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल से 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए फैक्टर, ठीक है, ए 2 से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वर्टिकल हाइट इज 24। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। जो कोन है उसका फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 1232, ठीक है। तो ये 22/7 1/3 आर स्क्वायर हमको पता करना पड़ेगा पहले, एच दी है 24 इसका टू 1232। तो देखिए 22 5 110 132 22 6 110, ठीक है। 8 के यहाँ 24 8 7 56 3 से 3 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई 7। जब 7 है आर, एच दी है 24, तो एल कितनी आ जाएगी 25। तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया इसका होगा वो क्या हो जाएगा पाई आर एल होता है ना 22/7 आर एल 25, तो 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50, 5 25 50 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है।
पेरीमीटर सेम है, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, और उसका क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 22/7 हो जाएगा। आयत की भुजाएं कितनी है, 18 और 26, ठीक है। तो 22/7 r, 18 और 26 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है। 22 दूनी 44, r की वैल्यू कितनी आ गई, 14। क्षेत्रफल पूछा है, πr² लगा देंगे, 22/7 गुणे r², 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14, 16 चौको 56, 5 और 56 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जो मैंने पीडीएफ बनाई है उसके हिसाब से अलग है नंबरिंग, तो आपको 10-10 क्वेश्चन आपको बता रहा है ना, तो इस हिसाब से, क्योंकि ये मेरे पास पूरा पीडीएफ मैंने बना के रखा है, तो जितने भी अभी तक 2018 से लेकर 2011 तक सारा एक पास कंपाइलेशन है। इसकी पीडीएफ भी जो है मैं वीडियो में लिंक में डलवा दूंगा बाद में, ठीक है। अभी जो है फिलहाल केवल रिवीजन कर लीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मैं बाद में डलवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर when its radius is increased by 1 centimeter, the original radius of the circle is, ठीक है। तो पाई r + 1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये जो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको मैथमेटिकल टर्म में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू कितना, 22। देखिए जो बड़ा वाला रेडियस होगी, जिसकी ज्यादा रेडियस है, उसका उस सर्कल का एरिया में से जो कम रेडियस वाला सर्कल है उसका एरिया माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो मूल वृत्त की त्रिज्या यानी r की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए तो 22/7 ही हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, r + 1 स्क्वायर माइनस r² इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ऑप्शन से भी आगे देख सकते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन देखिए 3 है, 3 ऑप्शन रखने पे देखिए 3 और 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो पहला ही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 r की वैल्यू कितनी होगी, 3, पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, तो आगे हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, the height of a right prism with a square base is 15 centimeter. If the area of the total surface of the prism is 608 square centimeter, its volume आपको फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर बेस है, हाइट कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर प्रिज्म है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, 4a। लेट्स से ए क्या है, जो उसका बेस है, स्क्वायर जो बेस है उसकी एक साइड है, ठीक है। तो 4a उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15 इक्वल टू 60, ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बेस का भी इसको जो एरिया होगा उसको भी ऐड करेंगे ना, तब जाके निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, तो ये होगा 608 ही दिया ना, हाँ ठीक है। तो अभी देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 30a माइनस, ये इधर आ जाएगा, 2 से डिवाइड होने के बाद 304 बराबर 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है फैक्टर करना पड़ेगा इसका, 2a स्क्वायर, 2 से तो डिवाइड ही कर देना, a स्क्वायर बचा केवल, ठीक है। 38 माइनस 304, इसको देखिए फैक्टर करने पड़ेंगे इसके, 304 देखिए क्या है, 19 से कट रहा है शायद, 19 कम 19 छंगा, 19 गुणे 16 है, ठीक है। तो 19 16 से तो 30 आ नहीं रहा है, तो देखते हैं 8 और 38, हाँ 8 और 38 से आ रहा है, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर क्या होंगे, प्लस 38 माइनस 8, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला था साइंस के चेंज कर देते हैं, माइनस 38 प्लस 8, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, क्या होगा, प्लस 8 होगा, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। अभी हमसे क्या पूछा है, इसमें आयतन पूछा है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होगी, एरिया ऑफ बेस 8 स्क्वायर 64 इंटू हाइट 15 चौको 60, 6 15 छक्का 90 और 6 96, 960
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 960 सेंटीमीटर क्यूब। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसको पढ़िए, जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़े, इसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 19404 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर का जो है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इसको टू 19404 है, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है, 3 पाई आर स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको रेशियो में ही बना दे रहा हूं, TSA, ठीक है। तो आर स्क्वायर से एक आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, 2/9, 2 से कैंसिल होगा, 2 ने 18, 702, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, R/9 इज इक्वल टू 9702/TSA, ठीक है। अभी R की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में रख के, तो यहां से फाइंड कर रहे हैं 2/3 गुणे 22/7 गुणे R इज इक्वल टू 19404, ठीक है। तो 22 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 से कैंसिल करने पे कितना आ रहा है, 9702 आ रहा है, 22 से करने पे 22 चक्को 88, ठीक है, 7290, फिर 4 बज जाएगा, फिर 1 बज जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21, आर की वैल्यू 21 यहाँ पे रख देंगे, तो TSA कितना आ जाएगा, TSA कितना आएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 21 रखेंगे। तो 21 से देखिए कट रहा है क्या, 3 3 9, 3 7 21, ऐसे ही कट रहा है, 7 एकम 7 2 7, 7 3 21, ठीक है, 7 8 56, 7 6 42, ठीक है। TSA कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18, 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 3 9 2 11, 1 3 और 1 4, 4158 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न 10वां, ठीक है, 10वां प्रश्न 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a lawn is in the form of a rectangle having its breadth and length in the ratio 3:4. The area of the lawn is 1/12 hectare. The breadth of the lawn, ठीक है। देखिए मैं एक फॉर्मूला बहुत यूज हो रहा है कि किलोमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में इस तरीके से चेंज करने के लिए तो ये इस तरीके से चेंज होता है, मैं बता देता हूं। सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके ये फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं, आप सभी को ज्यादा पता भी होगा, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। इस तरीके से उसको चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हेक्टेयर इस क्वेश्चन में आया हुआ है, तो मैं इसको हेक्टेयर को मीटर में चेंज करूंगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं। तो मैदान का जो है क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर दिया हुआ, 1 हेक्टेयर में जो है कितने होते हैं मीटर, 100 होते हैं, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर, क्योंकि हेक्टेयर यहाँ पे कौन सा हेक्टेयर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो 10⁴, 10⁴2 होता है ना मीटर में, क्योंकि मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁴4, ठीक है। ये क्या हो गया, एरिया हो गया हमारा। आयताकार है तो LV इक्वल टू 10⁴4, तो 3 चक्कू 12 x स्क्वायर इक्वल टू 10⁴4, ठीक है। x कितना आ जाएगा, चौड़ाई पूछा है हमसे ना, ठीक है, देखते हैं। 3 चक्कू 12, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर, 1/12 हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये 12 एक और आएगा इसमें, कितना आ जाएगा, 10⁴4। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁴4/12 स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁴100/12,
ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या हमसे, चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी, चौड़ाई लिखते हैं हिंदी में, हिंदी वालों के लिए भी कुछ होना चाहिए स्पेशल, चौड़ाई। ठीक, तो चौड़ाई के लिए क्या होगा, 3 गुणे 100/12, तो कितना आ जाएगा, 3 चक्को 12, ये 25, आधा 25। ठीक, तो ये आसानी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो है आप आसानी से किलोमीटर को, हेक्टेयर को, डेकामीटर को, मीटर को, डेसीमीटर को, सेंटीमीटर को, मीटर, इस क्रम में याद रखेंगे। यहाँ पे 1 रखिए, और जो भी पूछा, जैसे डेसीमीटर पूछा है, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, यहाँ पर रखिए 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन में कुछ भी हमको ज्यादा बताना नहीं है, आप रिवीजन क्लास से रिवीजन करिए, और आसान क्वेश्चन को जो है बस यही मैं कहूंगा कि गलत मत करिएगा। पेपर में आने से हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हार्ड क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आप जो है फिर गया पेपर, फिर तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, टफ पेपर आता है तो आसान क्वेश्चन जो उसमें आ रहा है उसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही करिए, तो अपना माइंड रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल में जितना भी आप अपना माइंड रिलैक्स रखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन मेरे साथ करते रहिए प्रीवियस क्वेश्चंस का। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।